युद्ध दोस्तों। एक दिन प्रेम और मृत्यु आमने सामने खड़े हो गए। प्रेम ने मृत्यु से कहा, तू सबसे डरावनी है, लोग तुमसे भागते हैं और मुझसे लिपटते हैं। मृत्यु मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तू छल है और मैं सत्य। लेकिन क्या बकाई प्रेम एक भ्रम है? क्या मृत्यु ही अंतिम सच है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे गौतम बुद्ध की आंखों से, गौतम बुद्ध की वाणी से, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो न सिर्फ सुनने में सुंदर है बल्कि जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज में एक राजा था समरसेन। वह अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन प्रेम में अंधा था। उसे एक सुंदर स्त्री अनुपमा से प्रेम हो गया। वो प्रेम इतना गहरा था कि वह राज, नीति और धर्म सब भूल बैठा। अनुपमा उससे कहती, राजन, मैं आपको इतना चाहती हूं कि मृत्यु भी हमारे बीच नहीं आ सकती। राजा हंसता, मृत्यु? नहीं, जब प्रेम इतना सच्चा हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। एक दिन अनुपमा को तेज बुखार हुआ। राजवैद्य ने दवा दी, पूजा पाठ हुआ, लेकिन हालात बिगड़ती गई। राजा ने कहा, मृत्यु को मैं अपने प्रेम से हरा दूंगा। उसने मंदिरों में पूजा करवाई, संत बुलवाए, यज्ञ करवाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। तीसरे दिन अनुपमा की मृत्यु हो गई। राजा टूट गया। वह चिल्लाया, हे मृत्यु, तुमने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया है। उसी रात मृत्यु उसके स्वप्न में आई और वह बोली, राजन, मैंने तुम्हें एक सत्य दिखाया है जिससे तुम अब तक भागते रहे। अब जाकर बुद्ध की शरण लो, वही तुम्हें प्रेम और मृत्यु के बीच का सत्य बताएंगे। वही तुम्हें प्रेम और मृत्यु के बीच का सत्य बताएंगे जो जानना बहुत जरूरी है। राजा समरसेन गौतम बुद्ध के पास गए, गौतम बुद्ध की शरण में गए। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, प्रेम तो जीवन है, फिर मृत्यु क्यों जीत गई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रेम वह पुल है जिससे आत्मा संसार से जुड़ती है, लेकिन मृत्यु वह द्वार है जिससे आत्मा अपने सत्य की ओर लौटती है। प्रेम एक बंधन है जो मोह से जुड़ा है, मृत्यु एक मोक्ष है जो मोह से मुक्त करता है। राजा ने रोते हुए पूछा, क्या प्रेम फिर एक झूठ है? बुद्ध बोले, नहीं, प्रेम सत्य है, लेकिन जब वह स्वार्थ से मुक्त होता है। जो प्रेम मृत्यु को स्वीकार ना कर सके, जो प्रेम मृत्यु को स्वीकार ना कर सके, वह मोह है और मोह पीड़ा का मूल है। बुद्ध ने राजा को 4 दृश्य दिखाए। पहला दृश्य, एक शिष्य जो मां की गोद में हंस रहा है, वह प्रेम है। दूसरा, एक युवा जो प्रिय यानी प्रेमिका की याद में तड़प रहा है, वह मोह है। तीसरा, एक वृद्ध जो मृत्यु के भय में कांप रहा है, वह अज्ञान है। चौथा, एक सन्यासी जो मुस्कुराते हुए मृत्यु को गले लगा रहा है, वह बोध है। और कहा, जो प्रेम में सत्य देख लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। जो प्रेम को पाने की वस्तु मानता है वही मृत्यु को शत्रु समझता है। प्रेम जब देना बन जाए
और मृत्यु जब समझ बन जाए, वहीं से जीवन का वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। राजा ने अपना भोग विलास त्याग दिया, वह बुद्ध का शिष्य बना और देश भर में भ्रमण कर ज्ञान देने लगा। एक दिन एक बालक ने पूछा, गुरुवर, प्रेम सुंदर है, मृत्यु डरावनी, क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? समरसेन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। जब प्रेम आत्मा से किया जाए और मृत्यु को सत्य मान लिया जाए, तब दोनों एक ही ब्रह्मा का अंश बन जाते हैं। मृत्यु प्रेम की परीक्षा नहीं है, वह उसका पूर्णता है। जो प्रेम मृत्यु तक निभे, वही सत्य प्रेम है। प्रेम और मृत्यु का ये संवाद जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। बुद्ध कहते हैं, यदा तू मृत्यु को समझ ले, तेरा हर प्रेम सात्विक हो जाएगा। आज हम प्रेम को पा लेना चाहते हैं, लेकिन उसे निभाना नहीं जानते, और मृत्यु को हम शत्रु मानते हैं, जबकि वह तो जीवन की अंतिम पूजा है। इसीलिए आज अपने हर रिश्ते को स्वार्थ से नहीं, सच्चे भाव से निभाओ, और मृत्यु को दुख नहीं, दिशा समझो, क्योंकि प्रेम एक यात्रा है और मृत्यु उसका अंतिम विश्राम। दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सबसे गहरा होता है। ऐसे ही जीवन बदल देने वाले भगवान महात्मा बुद्ध की वाणी, विचारों, ज्ञानों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों, इसी तरह से और आपको वीडियो मिलती रहे तो तुरंत जुड़ जाइए।